9th क्लास का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है कालब और कालबों का मुक्ता, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम जो अहम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं कालब और कालब की इकसाम, कालब की ऑपरेशन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कालब का मुक्ता, ज़रबी माकूस का तरीका, और लास्ट पे हम स्टडी करेंगे क्रैमर का कानून। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। मश्क नंबर 1 शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का कंसेप्ट आना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले है कालब। कालब क्या होता है? जब हम नंबर्स को ब्रैकेट की शक्ल में लिख दे तो वो कालब बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, इनको जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए तो ये कालब है। अब कालब की कितारें क्या है? जब हम नंबर्स को दाएं से बाएं तरफ पढ़ेंगे तो वो एक कितार कहलाएगी। अब यहाँ पे 1 और 2 ये मिलके एक कितार बना रहे हैं। इसी तरह 3 और 4 मिलके एक और कितार बना रहे हैं। यहाँ पे दाएं से बाएं जानब जो तरतीब होगी हिंसों की वो कितार कहलाएगी। अब इस कालब में 2 कितारें हैं। इसी तरह कालब के कालम से क्या मुराद है? अब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो तरतीब होती है उसको कालम कहते हैं। अब यहाँ पे 1 3 एक कालम है और 2 4 एक कालम है, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो नंबरों की तरतीब होगी वो कालम कहलाएगी। 1 3 और 2 4 ये 2 कालम हैं। कालब का मर्तबा बराबर होता है कितारों की तादाद ज़रब कालमों की तादाद। यानी किसी भी कालब का हम मर्तबा कैसे निकालेंगे? हम कितारों की तादाद को मल्टीप्लाई कर देंगे कालमों की तादाद से, तो उस कालब का मर्तबा आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी कालब में 2 कितारें हैं और 2 कालम, तो उस कालब का मर्तबा 2/2 कहलाएगा। मश्क नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, दर्ज झैल कालमों का मर्तबा बताइए। तो ए कालम में 2 कितारें हैं और 2 कालम है। अब ए का मर्तबा कैसे आएगा? हम कितारों की तादाद को कालमों की तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 कितारें हैं और 2 कालम, तो ए का मर्तबा 2/2 कहलाएगा। इसी तरह बी में का हमने मर्तबा फाइंड करना है, तो बी में 2 कितारें हैं और 2 कालम है, तो बी का मर्तबा किसके बराबर होगा? कितारों की तादाद ज़रब कालमों की तादाद। तो 2 कितारें और 2 कालम, इसका मर्तबा 2/2। इसी तरह सी में 1 कितार है और 2 कालम है, लिहाजा सी का मर्तबा होगा 1/2। इसी तरह डी में 3 कितारें हैं और 1 कालम, इसका मर्तबा 3/1 होगा। ई में 3 कितारें हैं और 2 कालम है, लिहाजा ई का मर्तबा 3/2 होगा। एफ में 1 कितार है और 1 कालम है, लिहाजा एफ का मर्तबा 1/1 होगा। जी में 3 कितारें और 3 कालम है, लिहाजा जी का मर्तबा 3/3 होगा। एच में 2 कितारें और 3 कालम है, लिहाजा एच का मर्तबा 2/3 होगा। नंबर 2 में हम बताएंगे कौन से कालब आपस में मसावी है। वही कालब आपस में मसावी होंगे जो 2 शराइत को पूरा करेंगे। पहली शर्त कि दोनों का मर्तबा सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, जबकि दूसरी कंडीशन इनके मुतकाबला रुकन बराबर होने चाहिए। अब ए में आप देख सकते हैं इसका मर्तबा 1/1 है, सी का मर्तबा भी 1/1 है और इनके मुतकाबला रुकन बराबर है, लिहाजा ये मसावी है। इसी तरह बी और आई को देखें, इसका मर्तबा और आई का मर्तबा एक जैसा है और इनके मुतकाबला रुकन भी बराबर है, लिहाजा बी और आई जो है ये मसावी कालब है। इसी तरह एच ई और जे ये मसावी कालब है और जी और एफ मसावी कालब है, क्योंकि इनका मर्तबा और इनके मुतकाबला रुकन मतलब इनके आमने सामने वाले जो रुकन हैं वो बराबर है।
اب تیسرا کویسچن شروع کریں گے. اس میں ہم نے اے بی سی اور ڈی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. سب سے پہلے ہم پہلے رکن کو ایک دوسرے کے اکول رکھیں گے. اے پلس سی برابر 0 کے, پھر اے پلس بی برابر -7 کے. اس کے بعد اسی طرح ہم نے تیسرے رکن کو برابر رکھا سی -1 برابر 3 کے اور 4d - 6 برابر 2d کے. اب اس کو ہم سالو کریں گے. یہاں پہ a پلس سی از اکول ٹو 0. اب یہ یہاں سے ویلیو نہیں نکل سکتی تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے c -1 از اکول ٹو 3 اس کو سالو کریں گے. یہاں سے ہم -1 کو جب دوسری طرف لے کے جائیں گے یہ +1 بن جائے گا. یہاں سے c کی ویلیو 4 آ جائے گی اور اس 4 ویلیو کو ہم پٹ کریں گے پہلی ایکویشن میں تو وہاں سے a کی ویلیو آئے گی. اب یہاں پہ سیم پروسیس ہم نے کرنا ہے دوسری رائٹ سائڈ پہ. یہاں پہ جو ہے a پلس 2b ہے, یہاں سے a یا b کی ویلیو نہیں نکل سکتی تو پہلے ہم کیا کریں گے, یہاں پہ 4d - 6 از اکول 2d. اب 2d دوسری طرف جا کے منفی ہو جائے گا. اب اس ایکویشن کو ہم سالو کریں گے تو ہمارے پاس جو d کا آنسر آئے گا وہ آئے گا 3. اب ہمارے پاس c کی ویلیو بھی آ گئی, a کی ویلیو بھی آ گئی, d کی ویلیو بھی آ گئی. اب ہمیں ویلیو جو فائنڈ کرنی ہے وہ ہے b کی. ہم ایکویشن نمبر 3 میں جو کہ a پلس 2b از اکول ٹو -7 ہے وہاں پہ پٹ کریں گے a کی ویلیو اور b کی ویلیو ہم پلس ملٹیپلائی کر کے فائنڈ کر لیں گے. تو یہ تھا ہمارا کویسچن نمبر 3.